क्वेश्चन को देखो, ठीक है। ये एक जो है एक्टिविटी वाला क्वेश्चन है, एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट में आपको कुछ जो है एक्सपेरिमेंट करने के लिए जो है बोला गया है, तो वो मैं आपको समझा देता हूँ कि क्या करने को कहा गया है। पहले क्वेश्चन को समझ लो, ठीक है। यहाँ पर टेक द 4 पील पोटैटो, ठीक है। 4 जो है वो आलू लेने हैं छिले हुए, ठीक है। उनको कुछ जो है थोड़ा आपको स्कूप करना है, यानी उनमें थोड़े छेद कर लेने हैं, ठीक है। और सबको जो है एक अलग अलग कप में जो है वो रख लेना है, ठीक है। एक अलग अलग कप में रख लेना है, ये क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। अब इनको क्या करना है, ठीक है। वन ऑफ दिस पोटैटो कप शुड बी मेड फ्रॉम बॉइल्ड पोटैटो, ठीक है। अब कुछ कंटेनर है हमारे पास, थ्रो द कंटेनर वाटर, कीप द ए कप एम्प्टी, ठीक है। एक पहले कप को खाली रखें, दूसरे कप में जो है आपको क्या करना है, पानी भरने के बाद, ठीक है, उसमें पानी ले लेना है और उसको कुछ नहीं करना है। दूसरे कप में जो है चीनी डाल देनी है। 4 कप है आपके पास पानी के, ठीक है। 4 कप है जिनमें थोड़ा पानी है, इनमें हमें आलू रखने, ठीक है, छिले हुए, कुछ उसमें थोड़े छेद किए हुए। अब ये बात समझना कि एक में हमने कुछ नहीं डाला, एक में हमने शुगर मिक्स कर दी, एक में हमने सॉल्ट मिक्स कर दिया। क्वेश्चन समझ लो, सबसे जरूरी है पहले क्वेश्चन हमारे क्लियर हो। शुगर मिक्स कर दी, सॉल्ट मिक्स कर दी, ठीक है। और एक में हमने जो है शुगर मिक्स करी है, और इसमें हमने साथ ही में उबला हुआ आलू, बॉइल्ड पोटैटो को रखा है। किसको रखा है? बॉइल्ड पोटैटो को। बाकी में हमने बॉइल्ड पोटैटो नहीं रखा है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। और इन सबको हमें 2 घंटे के लिए रखना है। उसके बाद हम चारों कप में देखेंगे, हमारे सब में पोटैटो रखे हुए, ठीक है, छिले हुए, और इनमें हमने थोड़े से स्कूप कर दिए, और इसमें हमने बॉइल्ड पोटैटो रखा है। अब क्या होगा, ये एक्सपेरिमेंट जब हम करेंगे तो हमें ये देखना है कि इसमें क्या ऑब्जर्वेशन हुई। साथ ही एक्सप्लेन द वाई वाटर गैदर इन होलो पोर्शन ऑफ बी एंड सी, ठीक है। तो ये भी बताना है। तो क्या होगा, द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज हायर वाटर कंसंट्रेशन देन द सेल, तो वाटर मूव्स इनसाइड बाय द ऑस्मोसिस, ठीक है। और वाटर गैदर्ड इन द होलोड पोर्शन ऑफ पोटैटो कप्स। क्या हुआ कि जब हमने पानी के अंदर क्या कर दिया था, शुगर और सॉल्ट को मिक्स कर दिया था, तो इससे बाहर जो है वो एक हाई कंसंट्रेशन रीजन क्रिएट हो गया। समझो, दोनों में क्या हो गया, यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन रीजन। और ठीक है, तो वाटर जो है वो क्या कर गया, वो मूव कर गया इनसाइड द सेल, ठीक है। और इनसाइड द सेल वाटर की मूवमेंट को ही हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने समझा था कि ऑस्मोसिस क्या है। ऑस्मोसिस एक प्रोसेस है जिसमें जो है सेल मेम्ब्रेन से हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या परमेबल मेम्ब्रेन जिसे हम कहते हैं, उसके द्वारा जो है वो वाटर सब्सटेंस मूव होते हैं, ठीक है। उसी को हम कहते हैं ऑस्मोसिस। क्लियर है? तो सारे जो वर्ड हैं वो क्लियर होने चाहिए, इसीलिए जो है बी और सी में जो है हम इन्हें ये चीज देखी। उसके बाद एक क्वेश्चन फिर इसी में एक्सपेरिमेंट का है, एक्सप्लेन द पोटैटो ए इज नेसेसरी फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। हमने ए जो लिया था, ए में क्या था, ठीक है। ए में हमने जो है कोई वाटर गैदर नहीं हुआ, ठीक है, उसमें हमने ऐसे ही उसको रखा है। तो क्योंकि हम कंपैरिजन कर पाए, ठीक है, पोटैटो ए जो है वो एक तरह से कंट्रोल सेटअप है, कंट्रोल सेटअप है, ठीक है, जिसमें हमने सिर्फ वाटर के अंदर जो है उसको रखा है और कुछ उसमें जो है ऐड नहीं किया, ठीक है। तो वहां पर कोई वाटर गैदर नहीं हुआ सेल के अंदर, ठीक है। सेल के अंदर क्योंकि ये लो कंसंट्रेशन था और ऑलरेडी जो है पोटैटो के अंदर हाई कंसंट्रेशन थी, ठीक है, तो उसके अंदर कोई वाटर गैदर नहीं हुआ। और क्योंकि ये हमारे पास है, इसी से हम कंपेयर कर पा रहे हैं दूसरों को। तो कंपेयर करने के लिए हमने ऐसा किया कि एक में जो है कुछ मिक्स नहीं किया, तो ये कंट्रोल सेटअप हो गया। इसको हम कहेंगे कंट्रोल सेटअप, है ना, क्योंकि कुछ ना कुछ हमें तुलना करने के लिए भी तो चाहिए। फिर इसी में एक क्वेश्चन है, अभी वही चल रहा है हमारा, एक्सप्लेन व्हाई द वाटर डू नॉट गैदर इन ए और डी, ठीक है। ए और डी में वो क्यों गैदर नहीं हुआ, ठीक है। पहली बात तो ए जो है कब वो खाली था, खाली में रखा गया था, ठीक है, तो वो तो बात है ही नहीं। डी की बात करते हैं, ठीक है, डी की बात करते हैं। डी में क्यों हुआ, वाटर इज नॉट एबल टू एंटर द पोटैटो, डी क्यों, क्योंकि वहां पर जो है पोटैटो क्या था, वो बॉइल्ड था, पोटैटो था बॉइल्ड, ठीक है। तो मैंने चारों बताए थे ना, पहले में वाटर ही नहीं था, दूसरे में वाटर था पर उसमें शुगर मिक्स थी, ठीक है, उसमें शुगर मिक्स थी। तीसरे में जो है वो सॉल्ट मिक्स था वाटर में, उसमें पोटैटो को रखा गया। चौथे में जो है बॉइल्ड पोटैटो था, ठीक है, बॉइल्ड पोटैटो था वाटर के अंदर। अब क्योंकि बॉइलिंग जो है, बॉइलिंग से क्या हो गया, जो प्रोटीन प्रेजेंट है
सेल के अंदर, इन द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, वो डिस्टर्ब हो गई, सेल मेम्ब्रेन डिस्टर्ब हो गई उबालने से, प्रोटीन डेंचर हो गया, तो इसके कारण जो है वो ऑस्मोसिस जो प्रोसेस था वो ही डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन बॉईल करने के बाद तो सेल मेम्ब्रेन डिस्टर्ब हो गई ना, आलू को जब बॉईल कर लिया गया तो वो सेल मेम्ब्रेन क्या हो गई, डिस्टर्ब हो गई, है ना, डैमेज हो गई, डेड हो गई, तो डिस्टर्ब थी इसलिए ऑस्मोसिस ही नहीं हुआ। ठीक है, तो हमने ऑस्मोसिस को अच्छे से यहाँ पर समझा। ठीक है, ऑस्मोसिस क्लियर हो गया ना, क्योंकि ऑस्मोसिस तो तब होता है जब सेल मेम्ब्रेन होती, और बॉईल करने से तो सेल मेम्ब्रेन ही खत्म हो गई। ठीक है ना, ये बात क्लियर है। तो पिछले क्वेश्चन को अगर आप कर लेंगे, ऑस्मोसिस को समझ लेंगे, तो इसको भी समझ पाएंगे कि एक्सपेरिमेंट ऑस्मोसिस को समझाने के लिए जो है किया गया है। ठीक है।